हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल धनंजय इलेक्ट्रिकल वर्क। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिंगल फेज सबमर्सिबल पंप के स्टार्टर की फुल वायरिंग ओवरलोड रिले का यूज करके डायग्राम के थ्रू दिखाने वाला हूं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन को क्लिक करके आप आसानी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियोस की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों ये है MK1 टाइप कॉन्टेक्टर जिसका यूज करके हम स्टार्टर की वायरिंग करने वाले हैं, इसलिए हम इस कॉन्टेक्टर के बारे में थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं। इसका जो ऊपरी पार्ट है जिसमें आपको 3 टर्मिनल दिख रहे हैं, ये जब 3 फेज स्टार्टर में यूज होता है तो इन तीनों टर्मिनल पर 3 फेज की लाइन RYV सप्लाई उसमें अटैच होती है और जब ये सिंगल फेज स्टार्टर में यूज होता है तो इन्हीं टर्मिनल पर फेज, न्यूट्रल और कैपेसिटर की लाइन को कनेक्ट किया जाता है। और दोस्तों इसी पार्ट को हम कहते हैं ओवरलोड रिले। ओवरलोड रिले के नीचे वाला भाग होता है कॉन्टेक्टर। ओवरलोड रिले और कॉन्टेक्टर नीचे 4 पत्तियों द्वारा एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और कॉन्टेक्टर के नीचे होती है कॉइल। इस कॉइल के दोनों टर्मिनल A1 और A2 टर्मिनल पर हमें फेस और न्यूट्रल की सप्लाई देनी होती है, जिससे ये कॉइल मैग्नेट बनाती है और कॉन्टेक्टर वर्क करता है। ओवरलोड रिले में 2 बटन होते हैं दोस्तों, एक होती है स्टार्ट पुश बटन जो ग्रीन कलर में होती है और दूसरी होती है स्टॉप पुश बटन जो रेड कलर में होती है। स्टार्ट पुश बटन के जो दोनों पॉइंट है वो बटन के लेफ्ट साइड आपको देखने को मिलेंगे। स्टार्ट पुश बटन दोस्तों एनो टाइप बटन होती है, इसके जो दोनों पॉइंट होते हैं इन दोनों पॉइंट के बीच में कांटेक्ट नहीं होता है। जब हम इस बटन को पुश करते हैं तो इसके दोनों पॉइंटों के बीच कांटेक्ट हो जाता है और जैसे ही हम इस बटन को छोड़ते हैं तो इन दोनों पॉइंटों के बीच जो कांटेक्ट होता है वो फिर से ब्रेक हो जाता है। और जो स्टॉप पुश बटन होता है दोस्तों ये NC टाइप बटन होता है। इस बटन के दोनों पॉइंट इस बटन के राइट साइड आपको देखने को मिल जाते हैं। इस बटन के दोनों पॉइंटों के बीच कांटेक्ट पहले से होता है और जब हम इस बटन को पुश करते हैं तो इन दोनों पॉइंटों के बीच जो कांटेक्ट होता है वो ब्रेक हो जाता है और जैसे ही हम इस बटन को छोड़ते हैं तो कांटेक्ट इन दोनों पॉइंटों के बीच फिर से बन जाता है। अब दोस्तों मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको इस ओवरलोड रिले और कॉन्टेक्टर की पूरी वर्किंग समझा देता हूं। ओवरलोड रिले के जो तीनों टर्मिनल हैं उसमें पहले टर्मिनल पर हम न्यूट्रल सप्लाई को जोड़ेंगे और रिले के इसी टर्मिनल से हम न्यूट्रल सप्लाई को डायरेक्ट कॉन्टेक्टर कॉइल के A2 टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमने कॉन्टेक्टर कॉइल में न्यूट्रल सप्लाई को कनेक्ट कर दिया है। अब हमें फेज सप्लाई को भी इसमें कनेक्ट करना है। तो इसके लिए दोस्तों हम रिले के तीसरे टर्मिनल पर फेज सप्लाई को कनेक्ट करेंगे और इसी टर्मिनल से हम फेज सप्लाई को स्टार्ट पुश बटन के एक पॉइंट से कनेक्ट करेंगे और फेज सप्लाई का एक वायर हम बटन के दूसरे पॉइंट से कॉन्टेक्टर के चौथे टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये वायर क्यों लगाया जाता है दोस्तों इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। तो अब हम स्टार्ट पुश बटन के इस दूसरे पॉइंट से फेज सप्लाई को स्टॉप पुश बटन के इस पहले पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे और स्टॉप पुश बटन के दूसरे पॉइंट से फेज सप्लाई को हम कॉन्टेक्टर कॉइल के A1 टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह दोस्तों हमने कॉन्टेक्टर कॉइल के दोनों टर्मिनल पर फेस और न्यूट्रल के वायर को कनेक्ट कर दिया है। अब दोस्तों कॉन्टेक्टर कॉइल में अभी न्यूट्रल सप्लाई तो डायरेक्ट मिल रहा है, लेकिन फेज सप्लाई कैसे मिलेगा? तो देखिए दोस्तों रिले के तीसरे टर्मिनल से फेज सप्लाई स्टार्ट पुश बटन के इस पहले पॉइंट तक तो जा रहा है, लेकिन बटन के इन दोनों पॉइंटों में कांटेक्ट नहीं है तो ये फेज सप्लाई आगे तक नहीं जाएगा। लेकिन दोस्तों इस ग्रीन बटन को प्रेस करते ही ये फेज सप्लाई स्टॉप पुश बटन से होते हुए डायरेक्ट कॉन्टेक्टर कॉइल के A1 टर्मिनल पर पहुंच जाएगी, जिससे कॉन्टेक्टर में मैग्नेट बनेगा और इस कॉन्टेक्टर की चारों पत्तियां चिपक जाएंगी और इस कॉन्टेक्टर के इन तीनों टर्मिनल पर फेस और न्यूट्रल की सप्लाई आ जाएगी। लेकिन दोस्तों ये स्टार्ट पुश बटन तो एनो बटन होता है, इस बटन को हम जैसे ही छोड़ेंगे तो इसके दोनों पॉइंटों के बीच कॉन्टेक्ट ब्रेक हो जाएगा और फेज सप्लाई कॉन्टेक्टर कॉइल तक नहीं पहुंच पाएगी। तो इसलिए दोस्तों कॉन्टेक्टर कॉइल में फेज सप्लाई को लॉक करने के लिए इस स्टार्ट पुश बटन के दूसरे पॉइंट से एक वायर कॉन्टेक्टर के चौथे टर्मिनल के साथ ये कनेक्ट किया जाता है। कॉन्टेक्टर की चारों पत्तियां जब चिपकती हैं तो कॉन्टेक्टर के चौथे टर्मिनल पर फेज की सप्लाई आती है और यहाँ से दोस्तों ये फेज सप्लाई स्टार्ट पुश बटन के दूसरे पॉइंट तक जाती है। स्टॉप पुश बटन के दोनों पॉइंटों से होते हुए कॉन्टेक्टर कॉइल के A1 टर्मिनल तक पहुंच जाती है। और दोस्तों इसी वजह से स्टार्ट पुश बटन
बटन को छोड़ने के बाद भी फेस सप्लाई कॉन्टैक्टर कॉइल तक ब्रेक नहीं होती है। और सिंपल सा दोस्तों, जब हम स्टार्टर को ऑफ करना होता है तब हम इस रिले के स्टॉप पुश बटन को पुश करते हैं, जिससे इसके दोनों पॉइंटों के बीच जो कॉन्टैक्ट होता है वो ब्रेक हो जाता है और हमारा स्टार्टर बंद हो जाता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों आपको इस रिले वाले कॉन्टैक्टर की पूरी वर्किंग समझ में आ गई होगी। अगर ऐसा है दोस्तों तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बारी है स्टार्टर की फुल वायरिंग का डायग्राम बनाने की। तो दोस्तों ये है वो MK1 टाइप कॉन्टैक्टर जिसकी वर्किंग मेथड मैंने अभी आपको बताई थी। इसी का यूज करके हम सिंगल फेज सबमर्सिबल वाटर पंप के कंट्रोल पैनल की वायरिंग करेंगे। इसके साथ ही स्टार्टर में लगा होता है एक रनिंग कैपेसिटर और एक स्टार्टिंग कैपेसिटर, जिसमें स्टार्टिंग कैपेसिटर का काम होता है मोटर को स्टार्ट करना, उसके बाद इसका कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाता है। इसके साथ ही स्टार्टर में लगी होती है एक स्टार्ट पुश बटन जिसका काम होता है मोटर को स्टार्ट करना, और दूसरी होती है स्टॉप पुश बटन जिसका काम होता है मोटर को बंद करना। मोटर कितना करंट ले रही है ये देखने के लिए लगा होता है इसमें एक एम्पियर मीटर, और स्टार्टर पे कितना वोल्टेज आ रहा है ये देखने के लिए लगा होता है इसमें एक वोल्ट मीटर। इसमें हम वोल्ट मीटर की इस प्रकार सेटिंग करेंगे कि जब हम चाहें तभी ये मीटर हमें वोल्टेज दिखाए। तो इसके लिए हम इसमें लगाएंगे एक पुश बटन। इस पुश बटन को जब हम प्रेस करेंगे तभी ये मीटर हमें वोल्टेज दिखाएगा। मोटर ऑन हो गया है ये इंडिकेट करने के लिए हम इसमें लगाएंगे एक इंडिकेटर। अब मोटर के साथ पावर सप्लाई लीड और मोटर की लीड को कनेक्ट करने के लिए हम इसमें लगाएंगे ये कनेक्टर। तो सबसे पहले दोस्तों हम सिंगल फेज 230 वोल्ट पावर सप्लाई से फेस और न्यूट्रल लाइन के लीड को इस कनेक्टर के दो टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों अगर आप इसी पैनल का सिंगल फेज कॉन्टैक्टर के साथ वायरिंग का वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम इस कनेक्टर में मोटर की लीड के तीनों वायर को भी कनेक्ट कर देते हैं। इस लीड में जो रेड कलर का वायर है वो रनिंग वाइंडिंग का वायर है, येलो कलर का वायर जो है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर है, और जो ब्लू कलर का वायर है वो कॉमन कनेक्शन है मोटर का। दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए मैं एक एक वायर की वायरिंग आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम फेस वायर को डायरेक्ट एम्पियर मीटर के एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब जो दोस्तों एम्पियर मीटर है ये फेस लाइन में सीरीज में लगता है, इसलिए हम एम्पियर मीटर के दूसरे टर्मिनल से फेस लाइन के एक वायर को इस पुश बटन के एक टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे, और पुश बटन के इसी टर्मिनल से हम फेस लाइन को रिले के जो 3 टर्मिनल हैं उनमें पहले टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। अगर इस रिले के पहले टर्मिनल पर फेस सप्लाई कनेक्ट है तो इस कॉन्टैक्टर के पहले टर्मिनल पर भी फेस सप्लाई आएगी। अब दोस्तों रिले के इसी टर्मिनल से हम फेस सप्लाई को रिले के स्टार्ट पुश बटन के पहले पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। और जैसा कि मैं पहले समझा चुका हूं आपको दोस्तों, इस कॉन्टैक्टर में फेस सप्लाई को लॉक करने के लिए हमें बटन के दूसरे पॉइंट से फेस सप्लाई को इस कॉन्टैक्टर के इस चौथे टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना होगा, और स्टार्ट पुश बटन के इस दूसरे पॉइंट से फेस लाइन को हम स्टॉप पुश बटन के पहले पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे, और रिले के इस स्टॉप पुश बटन के दूसरे पॉइंट से फेस सप्लाई को हम स्टार्टर में जो मोटर को बंद करने के लिए स्टॉप पुश बटन लगाएंगे उसके एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। रिले की स्टॉप पुश बटन जो वर्क करती है दोस्तों सेम वही वर्क ये वाली पुश बटन करेगी। इस बटन में केवल 2 टर्मिनल होते हैं, इसके दूसरे टर्मिनल से फेस लाइन को हम कॉन्टैक्टर कॉइल के एक टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। कॉन्टैक्टर की कॉइल में दोस्तों हमें फेस और न्यूट्रल दोनों की सप्लाई कनेक्ट करनी है, तो इस तरीके से हमने फेस सप्लाई को तो कॉन्टैक्टर की कॉइल में कनेक्ट कर दिया है। वोल्ट मीटर में भी दोस्तों हमें फेस और न्यूट्रल दोनों की सप्लाई देनी होती है, तो इस पुश बटन के दूसरे टर्मिनल से हम फेस सप्लाई वोल्ट मीटर तक पहुंचा देंगे। तो इस तरह दोस्तों हमने पैनल में फेस लाइन की वायरिंग कंप्लीट कर ली है। इसके बाद दोस्तों हम इस स्टार्ट पुश बटन की वायरिंग करेंगे। ये पुश बटन भी रिले की स्टार्ट पुश बटन जैसी एनो टाइप बटन होती है, लेकिन इसमें 4 टर्मिनल होते हैं, 2 इनपुट टर्मिनल और 2 आउटपुट टर्मिनल। एम्पियर मीटर के दूसरे टर्मिनल से फेस सप्लाई को हम इस स्टार्ट पुश बटन के दोनों इनपुट टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। बटन के दोनों आउटपुट टर्मिनल में से एक टर्मिनल को हम स्टार्टिंग कैपेसिटर के एक वायर से कनेक्ट कर देंगे। ये आप जानते हैं दोस्तों कि किसी भी मोटर का कैपेसिटर मोटर की रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग से कनेक्ट होता है, और इस तरह दोस्तों स्टार्टिंग कैपेसिटर का एक वायर इस स्टार्ट पुश बटन से होते हुए मोटर की रनिंग वाइंडिंग से कनेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों स्टार्टिंग कैपेसिटर का दूसरा वायर और रनिंग कैपेसिटर का एक वायर, इन दोनों को मिला करके हम रिले के बीच वाले टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, जो इस कॉन्टैक्टर के थ्रू
कनेक्टर में पहुंचेगा, वहां पर जहां पर मोटर की लीड का स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर कनेक्ट होगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमने स्टार्टिंग कैपेसिटर के दोनों वायर के कनेक्शन तो कर दिए हैं, जिनमें से एक वायर इस स्टार्ट पुश बटन से होते हुए मोटर की रनिंग वाइंडिंग तक पहुंचेगा और दूसरा वायर इस रनिंग कैपेसिटर के साथ हमने रिले के बीच वाले पॉइंट में कनेक्ट कर दिया है, जो मोटर की स्टार्टिंग वाइंडिंग तक पहुंचेगा। अब रनिंग कैपेसिटर के दूसरे वायर को हमें मोटर की रनिंग वाइंडिंग के साथ कनेक्ट करना होगा, तो इसके लिए हम रनिंग कैपेसिटर के दूसरे वायर को रिले के पहले टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे, जो इस कॉन्टैक्टर से होते हुए मोटर की रनिंग वाइंडिंग तक पहुंचेगा। अब दोस्तों हमें पैनल के इंडिकेटर में भी फेस और न्यूट्रल दोनों की सप्लाई कनेक्ट करनी है, तो इस स्टार्ट पुश बटन के दूसरे आउटपुट टर्मिनल से हम फेस लाइन को इंडिकेटर के एक टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। अब दोस्तों इस स्टार्ट पुश बटन के इसी आउटपुट टर्मिनल से एक वायर हम रिले के स्टॉप पुश बटन के दूसरे पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि जब हम इस स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे तो इसी ब्लू वायर के जरिए फेस सप्लाई रिले के स्टॉप पुश बटन के इस वाले पॉइंट में जाएगी और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, और फिर स्टॉप पुश बटन जो हमने अलग से पैनल में लगाया हुआ है इसके जरिए होते हुए ये फेस सप्लाई कॉन्टैक्टर की कॉइल तक पहुंचेगा। इसके बाद दोस्तों पैनल में हमें न्यूट्रल सप्लाई लाइन की वायरिंग करनी है, तो कनेक्टर में जहां पर हमने न्यूट्रल सप्लाई लाइन को कनेक्ट किया है, कनेक्टर के उसी आउटपुट टर्मिनल से न्यूट्रल सप्लाई को हम डायरेक्ट रिले के तीसरे वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे, जिसकी सप्लाई कॉन्टैक्टर के तीसरे टर्मिनल तक पहुंचेगी और यहां से होते हुए कनेक्टर में वहां पर कनेक्ट होगी जहां पर मोटर की लीड का कॉमन कनेक्शन कनेक्ट होगा। और रिले के तीसरे टर्मिनल से न्यूट्रल सप्लाई का एक वायर हम कॉन्टैक्टर कॉइल के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। और इस तरह दोस्तों हमने कॉन्टैक्टर की कॉइल के दोनों टर्मिनल पर फेस और न्यूट्रल की सप्लाई को कनेक्ट कर दिया है। दोस्तों पैनल में दो पार्ट और हैं ऐसे जिनमें हमें न्यूट्रल सप्लाई को कनेक्ट करना है, एक है वोल्ट मीटर और दूसरा है ये इंडिकेटर। तो रिले के से तीसरे टर्मिनल से न्यूट्रल सप्लाई का एक वायर हम इंडिकेटर के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और इंडिकेटर के से दूसरी टर्मिनल से एक न्यूट्रल सप्लाई का वायर हम वोल्ट मीटर की दूसरी टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। अब दोस्तों कॉन्टैक्टर का पहला टर्मिनल जहां पर फेस सप्लाई आएगी उसको हम कनेक्टर के उस टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे जहां पर मोटर की लीड का रनिंग वाइंडिंग का वायर कनेक्ट होगा। और कॉन्टैक्टर का दूसरा टर्मिनल जिसमें कैपेसिटर की सप्लाई आएगी इसको कनेक्टर में उस टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे जहां पर मोटर लीड का स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर कनेक्ट होगा। और कॉन्टैक्टर का तीसरा टर्मिनल जिसमें न्यूट्रल सप्लाई आएगी इसको हम कनेक्टर के आखिरी टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे जहां पर मोटर की लीड का कॉमन कनेक्शन कनेक्ट होगा। तो दोस्तों इस तरह हमने स्टार्टर की वायरिंग को कंप्लीट कर लिया है और ये स्टार्टर वर्क कैसे करता है वो भी समझ लीजिए। जब हम इस स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं तो इसके एक आउटपुट टर्मिनल के द्वारा ये स्टार्टिंग कैपेसिटर मोटर की रनिंग वाइंडिंग से कनेक्ट होता है और इसके दूसरे आउटपुट टर्मिनल से फेस सप्लाई इंडिकेटर तक पहुंचती है और इस स्टॉप पुश बटन से होते हुए कॉन्टैक्टर कॉइल के एक टर्मिनल तक पहुंचती है, जिससे कॉन्टैक्टर ऑन हो जाता है और मोटर की लीड तक सप्लाई पहुंचती है और मोटर ऑन हो जाता है। लेकिन दोस्तों हम जानते हैं कि स्टार्ट पुश बटन एनो टाइप बटन होता है, इसको हम जैसे ही छोड़ेंगे तो इसमें फेस सप्लाई फिर से ब्रेक हो जाएगी और कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा। इसलिए दोस्तों हम इस कॉन्टैक्टर कॉइल में फेस सप्लाई को लॉक करने के लिए इस कॉन्टैक्टर के चौथे टर्मिनल से फेस लाइन का एक वायर इस रिले के स्टार्ट पुश बटन के दूसरे पॉइंट में कनेक्ट करते हैं, जिसके बारे में मैं वीडियो में आपको पहले समझा चुका हूं दोस्तों। और जब हमें मोटर को बंद करना होता है तो हम इस स्टॉप पुश बटन को प्रेस करते हैं जो कॉन्टैक्टर कॉइल तक फेस सप्लाई को ब्रेक कर देता है और कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाता है, जिससे हमारा मोटर बंद हो जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि स्टार्टर की वायरिंग सीखने के लिए मेरा ये वीडियो आपके लिए काफी मददगार होगा। और फिर भी अगर आपकी कोई डाउट है या कोई आपके सवाल है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। और जो दोस्त हमारे चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोज की जानकारी आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।